सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो गाइस आज की सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज। और गाइस लिटरली ये सीरीज के अंदर हम लोग बहुत बड़े बिल्ड्स करने वाले हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं और खेलने वाले हैं शेडर्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस डे 1 पे हम निकल के अपने पीछे वाली विलेज की तरफ और जाते ही हमने सबसे पहले सो गए। सो गाइस जैसे हम सुबह उठे तो हम गरीबों की तरह उधर इधर घूम रहे थे, फिर रहे थे ताकि हमें खाना मिल जाए, क्योंकि हम भूख से मरने वाले थे। खाना जमा करने का काम तो मैंने चिंटू को दे दिया और अब जल्दी से हम लोग स्टार्टेड टूल्स बना लेते हैं। सो गाइस वुड की पिकेक्स बनाने के बाद मैंने स्टोन तोड़ना शुरू कर दिए ताकि हम स्टोन के टूल्स पे अपग्रेड हो सकें। जब तक मैं स्टोन तोड़ा था तब तक चिंटू खाना भी लेके आ गया था। और फिर स्टोन के टूल्स पे अपग्रेड होने के बाद हमने कुछ कोल को माइन किया। कोल माइन करने के बाद हमने कुछ बेड उठाए और घर बनाने के लिए निकल गए। और फिर कुछ आगे जाके हमें एक जगह मिली जहाँ पे हम अपना स्टार्टर हाउस बनाने वाले थे और इसके एकदम सामने हमारे विलेज भी थी, तो कोई टेंशन की तो बात ही नहीं है। और चांद को देखते हुए हमने अपनी रात गुजारी। सुबह होते ही हम अपनी मजदूरी पे शुरू हो गए और लकड़ियां काटना शुरू कर दी। वुड इकट्ठी करने के बाद हमने अपने घर पे काम शुरू कर दिया। यहाँ पे हमारा घर जो था वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था, तो अब बारी थी हमारी माइनिंग पे जाने की, लेकिन उससे पहले सो जाते हैं। और फिर सुबह होते ही हम लोग निकल गए माइनिंग की तरफ को। सो माइन तो हमें यहाँ पे मिल चुकी थी और सामने आती हमें आयरन भी नजर आ गया था, तो हमने इसी माइन को चुन लिया कि यहीं से ही हम लोग अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ये माइनिंग ज्यादा आसान नहीं होने वाली थी क्योंकि इसमें बहुत ज़ॉम्बीज आ रहे थे और बहुत मुश्किल हो रहा था। आयरन माइन करने के बाद हमने एक शील्ड और चेस्ट प्लेट बनाई और अपनी माइनिंग को कंटिन्यू किया। और फिर काफी देर आयरन माइनिंग करने के बाद हम लोगों ने अपनी एक आयरन की पहली पिकैक्स बनाई और अपने वर्ल्ड का पहला गोल्ड माइन किया। और यहाँ पे मैं घूम फिर ही रहा था, रेडस्टोन माइन कर ही रहा था, लेकिन अचानक मेरे साथ कुछ ये हुआ। उस वक्त तो मेरा ध्यान नहीं गया कि यहाँ पे डायमंड है, तो मैं अपना आराम से रेडस्टोन माइन कर रहा था, गोल्ड माइन कर रहा था। और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं ऊपर जाने लगा तब मुझे ये डायमंड नजर आया। और इस तरह मैंने अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड माइन किया। और यहाँ पे टोटल सिर्फ 2 ही डायमंड थे, पता नहीं क्यों माइनक्राफ्ट वालों ने इस अपडेट में सिर्फ 2 या 3 डायमंड मिलते हैं। पहले क्या 8-8 डायमंड मिलते थे, लेकिन अब तो जैसे ही मैं बाहर आया तो और रात को उस क्रीपर से किसी तरह बचने के बाद मैं जैसे ही सुबह उठा तो यहाँ पे 2 क्रीपर और घूम रहे थे और इनकी लंका लगाई मैंने। और जैसे ही मैं घर आया तो यहाँ पे मुझे पता चला कि भाई चिंटू तो यहाँ पे मर चुका था और चिंटू का सारा सामान भी जा चुका था। और हाँ गाइस, मेरे जिन में बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्लान चल रहा था कि क्यों ना हम खेती बाड़ी भी शुरू कर लें। जो हमने नीचे जगह बनाई यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं और काफ़ी बड़ा बांध भी बनाते हैं एक। और हमारे पास जितने भी सीड पड़े हुए थे मैंने सारे के सारे यहाँ पे प्लांट कर दिए और उनको जितना मेरे पास बोन मिल था मैंने सबको बोन मिल कर दिया। सबको क्या थोड़े बहुत ही बोन मिल हुए बस। और फिर मैंने दोबारा से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया ताकि हम अपने बांध के ऊपर भी काम शुरू कर सकें, जहाँ पे हम गाय बकरी वगैरह रखेंगे। और फिर लकड़ियाँ काटने के बाद मैं जल्दी से घर आके सो गया। और सुबह उठते ही हम लोगों ने बांध बनाना शुरू कर दिया। बांध तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो ही चुका था, लेकिन अब बात थी जानवरों को अंदर ले जाने की। तो यहाँ पे बकरियों के साथ तो हमने प्रैंक कर दिया था और अब बारी थी गाय की। तो यहाँ पे चिंटू को गाय मिल ही नहीं रही थी, वो पता नहीं कहाँ पे गांव में चले गया था लेने और वहाँ पे भी उसको अभी भी नहीं मिल रही थी। सो गाइस
जल्दी से चल के मैं आपको अपने वर्ल्ड का टूर दे देता हूँ घर का बाहर। और ये देखो भाई यहाँ पे मैंने अपनी गाय और बकरियाँ दोनों लेके आ गया हूँ। अरे भाई ये क्या खोल के रख दिया इसने ढाबा सा अपने लिए। और हाँ गाइस ये साइड पे आप जो बैनर देख रहे हो ना, ये बैनर मैंने प्लीजर को मार के लिया था, ये आ गया था यहाँ पे तो। और हाँ गाइस इसके ढाबे पे जाकर देखते हैं क्या बेच रहा है। ओए चिंटू क्या बेच रहा है तू? दूध ले लो, दूध ले लो। चिंटू मुझे दे दे 1 लीटर दूध। भैया ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ देना पड़ेगा। बे साले कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, वीडियो चल रही है। भैया मेरा मतलब है मुफ्त का नहीं मिलेगा, कुछ पैसे दो मुझे। तो सीधा बोला करना। चल छोड़, भी मेरे पास पैसे तो नहीं है, कुछ ये ले ले, खाना मैं दे रहा हूँ तुझे, इसके बदले मुझे दूध दे दे। ये लो। अरे भाई साहब दूध तो एकदम प्योर लग रहा है, पी के देखता हूँ जरा। अरे भाई यार वाकई चीनी एकदम तेरी परफेक्ट थी वैसे। चलो छोड़ो गाइस ये तो चलता रहेगा, लेकिन अभी जो हमारा मेन टास्क है वो हमारा डायमंड ढूंढना। तो उसके लिए हम स्ट्रिप माइनिंग ट्राई करने वाले, तो जल्दी से अब माइनिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। सो गाइस माइनिंग तो हमने कर ली है, लेकिन अबे यार अब ये इसने क्या बना दिया, देखो भाई बेंच भी बना दिए और पीछे वो देखो, पीछे मेरे ख्याल कुछ कमरा भी बनाया है, वो जाके देखते हैं वो क्या है। ओ भाई साहब बेडरूम भी बना दिया। अब यार ये चिंटू का क्या होगा। और हाँ गाइज अगर तो तुम लोग वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें वीडियो बहुत पसंद आ रही है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ यार मैंने एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है कि यार मुझे नाइट विजन पैक मिल रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं अपने अचीवमेंट्स ऑफ कर दूं। लेकिन मैं अब ये नहीं चाह रहा कि अपने अचीवमेंट ऑफ कर दूं। अब जिसको नहीं पता अचीवमेंट क्या होते हैं, अगर अचीवमेंट आप ऑफ कर दो तो इसका पता नहीं चलता कि आप क्रिएटिव में गए थे कि नहीं गए थे। तो आपसे डिसीजन लेना था कि मैं अचीवमेंट ऑफ करूँ या ना करूँ, ऑन ही रहने दूँ। और हाँ गाइस मैंने अभी एक चैलेंज रखा है कि जितने लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे अगले मंथ के एंड तक, उतने ही मिनट में माइनिंग करने वाला हूँ। और देखते हैं अब आप लोग कितने सब्सक्राइबर बढ़वा सकते हो और कितनी माइनिंग मुझसे करवा सकते हो। गाइस छोड़ो इन सब बात को, अब जल्दी से हम लोग नीचे माइन के अंदर चले जाते हैं। और ये देखो यार हमने अभी थोड़ी सी माइनिंग की है क्योंकि मेरी पिकैक्स से टूट गई थी। तो अब दोबारा से माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कितने डायमंड मिलने वाले हैं। तो गाइस माइनिंग मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और अब तुम लोग कह रहे हो कि भाई क्यों क्लिप नहीं दिखा रहा, तो भाई स्टोरेज कम है इसलिए। और जल्दी से चेक करते हैं कि हमारे पास कितने डायमंड आ चुके हैं। तो यहाँ पे जल्दी से जाते हैं फर्स्ट पर्सन में और जाके देखते हैं भाई कितने डायमंड हमारे पास आ चुके हैं। और गाइस आर यू रेडी? और ये देखो ये तो स्टोर है। और ये देखो गाइस 51 डायमंड, ये देखो काफ़ी ज़्यादा डायमंड हमारे पास यहाँ पे हो चुके हैं। तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट इतनी देर माइनिंग के बाद। ये सही है वैसे, इतने ख़राब भी नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास फॉर्च्यून नहीं थी तो इसलिए कम आए, वरना तो हमारे पास 2-3 स्टैक हो जाते। लेकिन जल्दी से अब इसका आर्मर और अपने टूल्स बना लेते हैं। सो जल्दी से अब अपना ये डायमंड का चमचमाता हुआ आर्मर पहन लेते हैं। और गाइज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि भाई पहले एपिसोड के अंदर इतना कुछ कोई आसान काम नहीं होता। और ये डायमंड हेलमेट, डायमंड चेस्ट प्लेट, डायमंड की चड्डी और डायमंड के बूट। और गाइज यहाँ पे हमारा फुल डायमंड आर्मर फर्स्ट एपिसोड में कंप्लीट हो चुका है। बहुत बड़ी बात है यार, आपने कहाँ पे देखा होगा, बल्कि स्टार का देखा होगा, लेकिन उसी से इंस्पायर होकर मैंने इतना अच्छा एपिसोड बनाया और एक ही एपिसोड के अंदर इतना कुछ कर दिया है। तो लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और काफ़ी देर लगी है ये वीडियो बनाने में, तो जल्दी से अब जाके आउटरो कर लेते हैं। सो गाइस आज की ये वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस ये सीरीज अपनी काफ़ी लंबी जाने वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े बिल्ड्स करने वाले हैं। तो अगले एपिसोड के लिए जल्दी से 5 लाइक कंप्लीट करो ताकि वो एपिसोड जल्दी से जल्दी आ सके। यार आप लाइक करोगे तो ही मोटिवेशन आती है, तो जल्दी से जाओ और लाइक करो। और मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में। टिल केयर। अरे मेरे अंडे ऐसे ही बोलते हैं ना। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे 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 अरे